अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 106। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है वो उठती है क्योंकि पूजा बार बार उससे बोल रही थी कि नीचे जाइए, मिश्का और आहाना आई है। तो वो उठती है, उठ के फ्रेश होती है पहले और फिर वो नीचे की ओर जाती है। नीचे जैसे ही जाती है रिसेप्शन एरिया पे, वहाँ पे मिश्का उसको देखते उसे हक करते और बोलती कि ठीक है ना तू? तभी रूही बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो जो है रिसेप्शन जहाँ पे मैनेजर थे वहाँ से थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं। वो मैनेजर बोलती कि मैम एक्चुअली यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है। 12 बजे ये लोग चेकआउट करेंगे और 12 बजे अगर चेकआउट करेंगे फिर हम रूम दे सकते हैं ना, उसके आगे नहीं दे सकते। तो रूही थोड़ी बहुत बात वगैरह करके वो जो है उन दोनों को अपनी कमरे में ले आते हैं, अपनी रूम में ले आते हैं। और वो बोलते हैं कि 12 बजे के बाद जो है जब रूम स्पेस होगी, रूम खाली होगी तो वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे मिश्का और आहना को। तब तक वो उन दोनों के साथ ही रहेंगे। थोड़ी देर वो बात वगैरह करके वो ऊपर की ओर आती है। जैसे ही जो मिश्का और आहाना आती है तो आहाना सीधा जाती है, पूजा को हक कर लेती है और बोलती है तू ठीक है ना? हाँ, हाथ में क्या हुआ? और वो लड़का तभी एकदम से पूजा बोलती है यार अब तू मत शुरू हो जा, कल से मैं इनको समझाते समझाते थक गई, अब तुझको नहीं समझा पाऊंगी, शांत हो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनको कल से बोल रही हूँ, इनकी अलग परेशानी है, तू अब मुझे मेरी दिमाग ख़राब मत कर। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। तभी मिश्का जो है वो देखती है रूही की ओर। रूही जो पूजा बोल रही थी वो तो ऐसा होती है कि वो सुन ही नहीं रही है। तो मिश्का बोलती है अब छोड़ देना यार, क्या वो हम सब है ना, कुछ नहीं होगी पूजा को। तभी रूही बोलती कि मुझे भी पता है, हो भी नहीं सकती पूजा को, जब तक मैं हूँ उसकी ओर कुछ नहीं आने नहीं दूंगी मैं। लेकिन यार एक घबराहट सी हो रही है उस लड़के का ना, कुछ तो अजीब है यार। उसके आँखों में जो जुनून है, जो बादल सवार हुए हैं पूजा के लिए, मैं उस चीज़ से डर रही हूँ। इस बीच पूजा को कुछ हुआ और वो लड़का कुछ करने का कोशिश करेगा ना तो मैं क्या करूँगी, यही सोच के तभी एकदम से मिश्का बोलती है अरे तू तू रूही है, रूही रूही अरोरा, पूजा को कुछ नहीं हो सकते, ये सब हमें भी पता है। तो वहाँ पे ये लोग सारे बात वगैरह कर रहे थे। पूजा की फ़ोन पे कॉल आती है, उसके मैनेजर बोलता है तो वो कॉल जो है एकदम से रूही ले लेती है फ़ोन और वो बोलती कि हाँ आप इंतज़ार कीजिए, हम दोपहर में आएंगे क्योंकि हमारे एक गेस्ट है उनको साथ में लेके आएंगे। ये बोल के वो कॉल कट कर देते। तो मिश्का जो है बोलती कि कौन से गेस्ट? तभी वो बोलती कि अरे गीतांजलि देवी, वो भी तो आएंगी ना, उनके शायद सुबह की 8 बजे की फ़्लाइट है। वैसे तुम लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? तभी आहना बोलती है कि वो एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मिश्का बोलती है हाँ ये दिमाग खा रही थी मेरी कि पूजा ठीक है ना, पता नहीं इसकी हाँ जान हलक तक आ गई थी, ये मुझे मैं क्या बोलूँ। तभी पूजा बोलती है कि क्या है आहना? तभी बोलती हूँ हाँ तो क्या यार, मतलब तुझे कुछ हो जाए तो मैं कैसे रहूँगी? तभी पूजा हंसती और बोलती कि सारे के सारे पागल हो। ये बोल के वहाँ पे ये लोग सारे बात वगैरह करते हैं। तो रूही जो है वो बोलती कि तुम दोनों फ्रेश वगैरह हो के आओ, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर करती हूँ। तो मिश्का जाती है पहले फ्रेश होने, फिर जो है आना जाती है और रूही तब तक जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर कर लेती है। चारों मिलके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। जो आना है वो बोलती कि पक्का तू ठीक है ना? तो वो एकदम से पूजा बोलती कि अभी एक चमेट पड़ेगी ना यार, क्या मुझे क्या अब क्या पेशेंट लग रही हूँ क्या मैं हॉस्पिटल की? अब खा रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, ये कल से परेशान है, अब तू शुरू मत हो जाना प्लीज़ आना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि हाँ हाँ भाभी जान, आपको तो ठीक होनी ही पड़ेगी, ऊपर से हाय हमारी किस्मत तो देखो, किस्मत तो देखो, सुपरस्टार के साथ बैठ के खाना खा रहे, हाय हाय क्या किस्मत। तभी एकदम से पूजा बोली कि बस शुरू हो गई यार। अपना यार मुझे इस चीज़ पे ना बहुत इरिटेट हो रही है यार। फेमस होना भी ऐसा है कि क्या बोलूँ, अब जब फेमस हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं, स्टार बन गई हूँ तो इसका अलग प्रॉब्लम। हम ना नॉर्मल इंसान की तरह अब जो है मैं रास्ते पे नहीं चल सकती हूँ, मैं शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकती, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्यों हम इंसान नहीं है? ऊपर से ये क्रेज़ी फैंस, अब करे तो क्या करे, मतलब
मतलब किसी चीज़ में कोई शांति ही नहीं है। फेमस बनने का भी एक अलग साइड इफ़ेक्ट है। अब वो चीज़ फेस कर रही हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे अपने और हमेशा से पता नहीं कितने सारे लोग रखने पड़ते हैं कि कोई एकदम से ना आए मेरे पास। ये भी कोई ज़िंदगी है? इससे तो अच्छा मैं पहले ही थी, जहाँ मन करे मैं वहाँ जा सकती थी। मेरी कोई बंदिश नहीं थी, ना कोई डर थी। जब मन करे मैं शॉपिंग मॉल चली जाती थी, जब मन करे मैं यहाँ चली जाती थी, मंदिर जा सकती थी, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और यहाँ पे देखो, मैं एकदम से चैन से सांस तक नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा हो रही है, दम घुटने लग रही है अब। तभी एकदम से जो रूही हो बोलती कि अरे ऐसे ना बोलो। तो तभी पूजा एकदम से बोलती कि हाँ तो क्या बोलूँ, आप देखो ना पहले की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। ये भी कोई ज़िंदगी है जहाँ के खुल के सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ पे मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे मंदिर जानी है लेकिन मैं जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ और मेरे फैंस इतने क्रेज़ी है कि जहाँ देखेगी तहाँ एकदम से वहाँ पे लपेट लेगी, मुझे घेर लेंगे। तो ये क्या है? तभी एकदम से रूही हंसती है और बोलती कि अच्छा तो आपको मंदिर जानी है। तभी वो बोलती कि हाँ ना जानी है, पर कैसे जाऊँ, आराम से कुछ चीज़ें तो कर नहीं सकती अब। तभी रूही बोलती कि वो मैं हूँ ना आपके लिए, चल मिश्का हम मंदिर होके आते। तो बोलती कि हाँ चलो फिर। तो ये सारे जो है रेडी होते हैं, रेडी होके जो रूही है वो कुछ इंस्ट्रक्शन किसी को करते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी आते हैं नीचे होटल के। तो ये लोग जाते हैं करीब 10-15 मिनट बाद ड्राइव करने के बाद वहाँ पे एक मंदिर वहाँ पर था। तो वहाँ पे पूजा बोलती कि अब कैसे उतरूँ मैं? ऐसे अगर उतरी ना तो देखना आसपास के जो सारे लोग हैं वो घेर लेंगे। तभी रूही हंसती है और बोलती कि अरे थांबा, आराम से मैं कर रही हूँ ना कुछ। तो वो ना एकदम से मिश्का की ओर देखती है, मिश्का हंसती है और मिश्का के हाथ में एक बैग थी, शॉपिंग बैग। वो एकदम से वो बैग आगे करती है तो रूही एकदम से उस बैग से एक दुपट्टा निकालती है और दुपट्टा से बड़ी प्यार से वो रूही की मतलब जो पूजा को प्रॉपर वे में वो दुपट्टा पहना देती है, सर में पल्लू डाल के जैसा, वो उसकी फेस को एकदम से ढक देते हैं। तभी रूही बोलती कि लो जी हो गई आपकी परेशानी का हल, अब जाइए आप पूजा कीजिए, आपको कोई रोकेगी नहीं, कोई टोकेगी ना और ना ही आपको कोई पहचानेगी। तभी वो बोलती कि पक्का ना? तभी वो बोलती कि हाँ बिल्कुल पक्का, चलो। तो ये चारों जो है उतारते हैं और पूजा जाते हो वहाँ पे। वो जाके पूजा वगैरह जैसे वो होते हैं ना हमेशा वो वैसे करते हैं। पूजा करने के बाद जो पंडित जी है वो जैसे ही तिलक लगाने के लिए आते तो वो देख के शौक हो जाते। तो पूजा एकदम से बोलती कि पंडित जी अगर आप पहचान गए हो तो बस चिल्लाना मत और यहाँ पे जो सारे लोग हैं मेरे पास ना जाए। तो पंडित जी भी हंसते हैं और बोलते कि जीते रहो बेटे, ये बोल के वो आशीर्वाद वगैरह देते हैं। और पूजा वहाँ से जैसे ही निकलेगी, पूजा को एकदम से किसी की धक्का लगती है तो रूही एकदम से साइड से उसको पकड़ लेती है और बोलती कि तुम ठीक हो? तभी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इस धक्के के कारण हल्की सी उसका जो दुपट्टा है ना वो एकदम से सर से वो सिरक जाती है। तो वहाँ पे कुछ लोग तो थे जो पहचान लेते हैं कि ये कौन है और वो एकदम से आपस में बात कर रहे कि देखो देखो सुपरस्टार है, ये पूजा बनर्जी है। ऐसे जैसे ही बात हो रही तो मिश्का भी सुन लेती है। मिश्का बोलती कि रूही अब सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल होगी, भाग यहाँ से वरना ना लोगों की भीड़ में हम ना दब जाए, तू चल यहाँ से जल्दी से जल्द। तो ये बोल के ये चारों जो है वहाँ से जल्द वहाँ से आते हैं। आके वो फिर से होटल की ओर जाने लगते हैं और रूही किसी को कॉल कर रही थी बार बार। कॉल करने के करीब 10 मिनट बाद एकदम से फ़ोन रिसीव होती है और तभी बोलती है आप अभी तक आए नहीं हैं, इतनी लेट, 11 बज रहे हैं, 11 के ऊपर हो चुके। तभी वहाँ से गीतांजलि देवी बोलती कि मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तुम लोग सेटअप के इस साइड पे आ जाओ। तभी वो बोलती कि ठीक है। तो रूही जो है वो कार को रिवर्स लेती है और दूसरे रोड से वो उसी सेटअप पे जाती है जहाँ पे पूजा की शूटिंग चल रहे थे। तो वहाँ पे जाते हैं। गीतांजलि देवी वहाँ पे ऑलरेडी बैठ के पूजा के मैनेजर के साथ, वो जो है डायरेक्टर, उनसे बहुत सारे बात वगैरह कर रहे थे। तो जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं वो सेटअप देख के महाना बोलती कि बाप रे बाप, ये सेटअप है, क्या बढ़िया है, मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब पहली बार हकीकत में देख रहे हैं ना।
तभी जो है मिष्का बोलती कि रियली तुम कभी शूटिंग वगैरह के सेटअप वगैरह नहीं देखो? तभी आना बोलती कि नहीं, मूवी में देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, पर ऐसे कैसे कैसे करता है ये सब तो नहीं पता थी। तभी वो बोलती कि चलो लगे हाथ तो फ़ायदा हो गई, तुम्हारी दोस्त सुपरस्टार है उस हिसाब से अब तुम ये सब ही देखोगी ज़्यादातर। तभी आना बोलती है हाँ ये भी सही है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, बात वगैरह करते हैं। रूही जैसे ही पहुँचती है वो गीतांजलि और की देवी की ओर देखती है। गीतांजलि देवी एक बार पूजा की ओर देख के उसके हाथ की ओर तरफ देख के बोलती है तुम ठीक हो ना? पूजा बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब आप शुरू मत हो जाइएगा प्लीज़। तो गीतांजलि देवी हंस देती है, उनको भी समझ आती है कि पूजा क्यों बोल रही है। थोड़ी देर यहाँ पे बात वगैरह होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं रोहन, जो अपने घर में पूजा की सारे फ़ोटो के साथ बस एक टक पूजा की फ़ोटो से बात कर रहे थे और बस बोल रहे थे कि पता है जब पहली बार तुम्हें मैंने टीवी में देखा था ना, वो डांस ट्रॉफी को उठाती हुई सबकी ओर, पहली बार ही तुमसे प्यार कर बैठा था। तुम्हारी आंखों पे न जाने कौन सा कशिश था जो मुझे तुम्हारी ओर खींचते रह गए। जब तुम इंडिया आई हो मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश किया, पर कमबख्त तुम्हारे इर्द गिर्द इतने सारे सिक्योरिटी पर्पस थे कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे मिलने का। पर मैं ये ठान लिया हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा ज़रूर। लेकिन देखो किस्मत, तुम खुद चलते हुए मेरे पास आ गए। ये तो इशारा है ना भगवान का कि वो भी चाहते हैं तुम्हें मुझे देना। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। लेकिन तुम हमेशा इसकी तो वहाँ पे एक साइड पे पूजा के साथ रूही की एक पिक थी, वो रूही की उस पिक पे कुछ चीज़ से एकदम से टैप करती है और बोलती कि इसके पीछे इसके साथ हमेशा क्यों रहते हो तुम चिपक के? हाँ ये है कौन है ये? और उस दिन जब मैंने उसको, मेरा दिमाग घूम गया था, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाना चाहा तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उस हिसाब से तुमने मुझे छुआ तो सही। तो ये बोल के वो अपनी एक हाथ से जिस गाल पे पूजा ने थप्पड़ मारी थी उसी गाल को वो जो है सहलाने लगता है और बोलती कि कम से कम इस पे तुमने छुआ तो सही, तुम्हारी छुअन इस पे है। ये बोलते हुए वो बस अपनी गाल को सहला रहा था और एकदम से वो अपनी फ़ोन की ओर देखता है और देखता है करीब 11:30 के ऊपर बज चुके हैं। तो एकदम से वो फ़ोन लेता है और बोलती कि आ रहा हूँ तुमसे मिलने, आ जाना मुझसे मिलने, ठीक है? ये भूल के वो फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल के वो रूम से निकलता है। तभी उसके मॉम रूम के बाहर थे और बोलती कि तू कहाँ जा रहा है? हाँ तू ठीक है ना? हाथ में चोट लग गया था तेरे, बिल्कुल कल कल तू ठीक है ना बेटा? देख मेरी ओर। जो रोहन है वो अपनी मम्मी की ओर एक बार भी पलट के नहीं देखता। वो चुपचाप उस घर से निकल के अपना बाइक उठा के वो जो है उस सेटअप की ओर जो है वो पहुँचने लगता है। और इधर रूही, गीतांजलि देवी पूजा की मैनेजर, वो डायरेक्टर सर से बहुत सारे बात कर रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बात पूजा की जान पे आई है। तो इस हिसाब से वो लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए स्टे नहीं कर सकती फ़िलहाल के लिए। तो ये जो शूटिंग वगैरह है ये कितनों दिनों के लिए है, ये वगैरह सब कुछ ये लोग क्लियर वगैरह करते। तो जो डायरेक्टर है वो बोलते कि मिनिमम 2-3 महीने की शूटिंग वगैरह तो है। तभी ये सुनने के बाद एकदम से रूही बोलती कि ये कोई मूवी नहीं है कि 2-3 महीने की शूटिंग होगी। क्या बोल रहे हो आप? वेब सीरीज़ के लिए इतनी सारी, मतलब क्या बोल रहे हो? तभी एकदम से जो डायरेक्टर बोलती कि पता है ये इतनी महीने की नहीं है, पर जो पूजा है वो मेन लीड की है, उसके बस कट करके उसका जो है वो सीन है जिसके लिए हर दिन एक टेक लिए जाते हैं। अब उस हिसाब से किए जाए तो इतना टाइम तो लगेंगे। तभी रूही बोलती कि हाँ तो एक साथ सारे टेक ले लीजिए आप, 1 दिन या 2 दिन या फिर 1 हफ्ते में ये चीज़ कर ले सकते हैं ना आप। तभी डायरेक्टर बोलता है अगर ऐसा करे तो नाइट में भी वो चीज़ अलाउ होगी, क्योंकि पूजा तो नाइट में वो नहीं करेगी, इन्होंने पहले ही बोल दी थी। तभी रूही बोलती कि मैं खुद आ जाऊँगी इसको लेके, आप ये सारी चीज़ 1 हफ्ते में सॉर्ट आउट करो, फिर हम चलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ज़्यादा देर तक वो नहीं हो सकती, आप समझिए सिचुएशन को। तो ये वगैरह बात वगैरह करके ये लोग एक्चुअली में डिसाइड कर लेते हैं अब पूजा को जम के वो सारी चीज़ करनी होगी। दिन में तो उसकी शूट है रात में भी है।
तभी मिष्का बोलती कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, वो उसको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तभी रूही बोलती कि पता है, उसके लिए वो थोड़ी बहुत जितनी भी वक्त है वो कर लेगी, लेकिन यहाँ से हम इतनी दिन तक नहीं रह सकते, तुझे भी पता है, और मैं कोई रिस्क लूँगी नहीं इस बार। तभी मिष्का बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये लोग वैनिटी वैन में चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ रूही ने ऑलरेडी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी थी आते ही कि वहाँ पे एक मक्खी भी पर नहीं मार सकते थे, ऐसा हालात हो गई थी। कोई आम इंसान उस एरिया से सेटअप के अंदर आ ही नहीं सकते। और वहाँ पे रोहन जो है वो कब से इंतज़ार कर रहा था, वो बस एक बार घड़ी की ओर देखता है, एक बार फ़ोन की ओर देखता है, और एक बार अंदर की ओर देखता है कि पूजा को एक झलक वो देख ले। और वही वॉचमैन वो एकदम से जाता है और उसको देख के बोलता कि बेटा तुम फिर से आ गए, फिर से आ गए। बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, और तुमने देखा ना ये सिक्योरिटी पर्पस, समझ जाओ कि कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पे आ नहीं सकते, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी वो लड़का बोलती कि नहीं मुझे उनसे मिलना है, आप जाके बोलो ना कि उनके फ़ैन आए हैं। तभी वो बोलती कि बेटा मैं क्या, कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ और लोग आए थे पूजा से मिलने, किसी ने भी उससे मिलने नहीं दिया। तो आप समझ जाओ ना, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है शायद, जो इसलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी। तो रोहन ना वो कुछ नहीं बोलता, वो बस खड़ा रहता है अपने बाइक के साथ। इधर पूजा की शूटिंग वगैरह चल रहे थे। रूही जो है एकदम से, क्योंकि उसके फ़ोन में रोशनी की कॉल आई थी, तो वो थोड़ी देर बात करते करते वैनिटी वैन के दूसरे साइड पे जाता है, और उसका नज़र सीधा पड़ता है उस लड़के के, और उसको इतना गुस्सा आता है। तो वो जो है एकदम से रोशनी की कॉल कट करके उस साइड पे जाती है, और उस लड़के के सामने एकदम से खड़े हो जाते हैं। और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे रूही के साथ, और वो एकदम से देख के बोलती तुम फिर आ गए, इस बार मैं ना कोई गलती नहीं करूँगी, तुम ना पूजा की ओर कभी आ ही नहीं सकते, और उसके साथ मिलना तो दूर, तुम्हें उसको देखने की तक नसीब नहीं होगी। बेहतर यही है यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तभी वो लड़का एकदम से गुस्से में बोलते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे उनसे मिलना है तो मिलना है, तुम बुला दो उसको, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे पूजा से मिलनी है। तभी एकदम से रूही बोलती कि एक बात समझ नहीं आता क्या, हाँ तुम जो चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। तभी वो लड़का बोलती कि क्या कभी नहीं हो सकता, अरे आप समझा करो, मैं उनसे मिलने आई हूँ, आप जाके बोलो उनके फ़ैन आए हैं उनसे मिलने, आप ऐसे मत बोलो। तभी रूही बोलती कि तुझे समझ नहीं आता क्या एक बात, हाँ समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला है कि तू उससे नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा, पूजा की फेस तक देख नहीं सकता तू, और ये तय मैं खुद करूँगी ना। ये जैसे जैसे बोल रहे थे, इधर रोहन को इतना गुस्सा आता है, रोहन एकदम से आगे बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे बॉडीगार्ड वगैरह उसको एकदम से पकड़ लेता है। तो रूही बोलती कि उस वक्त अकेली थी, यहाँ पे अकेली नहीं थी, वैसे तेरे लिए मैं अकेला ही सही हूँ, पर मैं यहाँ पे सीन क्रिएट करना नहीं चाहती, बेहतर है यहाँ से चले जा और स्टे अवे फ्रॉम माई गर्ल। जैसे माई गर्ल बोलते हैं, रोहन एकदम से शांत हो जाता है और एकदम से बोलते हैं व्हाट डू यू मीन योर गर्ल, क्या बोल रहे हो। और तभी वहाँ से एकदम से जो पूजा है वो रूही को पता नहीं ढूंढ रही थी कुछ कारण, तो वो एकदम से देखती है, पूछती है किसी से कि रूही कहाँ है, तो कोई बोलती है कि रूही इस साइड पे है। तो वो वहाँ पे आना के साथ एकदम से चलती हुई आती है। रोहन जैसी ही पूजा को आते हुए देखता है, वो तो बस एक टक देख रहे थे, तो एकदम से पूजा रूही को पीछे से आवाज़ लगाई थी कि रूही क्या कर रहे हो वहाँ पे। जैसे ये बोलते हैं, रोहन को पता नहीं क्या होते, वो एकदम से उस बॉडीगार्ड को छुड़ा के वो पूजा की ओर बढ़ने लगती है कि रूही एकदम से पीछे से उसके कॉलर से पकड़ते हुई पीछे की ओर धकेलते और बोलते कि बोला ना तू उसके करीब जा तक नहीं सकता, नहीं जा सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, स्टे अवे फ्रॉम हर। ये बात अपनी दिमाग में, वो एकदम से उसके सर पे ऊपर टैप करके बोलती कि अपने दिमाग में डाल दे और गेट लॉस फ्रॉम यार। और पूजा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी पूजा बोलती कि पूजा उसको देख के थोड़ी सी घबरा जाती है, वो सीधा आती है रूही को हक करते और बोलती कि इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, हाँ तुम ठीक हो ना। तभी वो बोलती कि हाँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पूजा उस लड़के की ओर देखते, वो लड़का उठ के ही रूही की ओर बढ़ने लगती है। तो पूजा बोलती कि आई यू मैड, हाँ तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या, अरे ये क्या पागलपन है।
क्या पागलपन है ये? मतलब ज़बरदस्ती है क्या? हाँ ठीक है, फ़ैन हो तो फ़ैन के तौर पे रहो ना, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो यार। आई हैव माई पर्सनल लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम मी यार। पब्लिक फिगर है मतलब ये नहीं कि तुम जान पे बात ले आओगे, मुझसे दूर रहो यार। तभी एकदम से वो लड़का बोलते कि सुनो सुनो, तुम मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी पूजा बोलती कि मैं नहीं चाहती तुमसे मिलने, तुम पागल हो। तभी वो लड़का बोलती कि हाँ मैं हूँ पागल, लेकिन सच मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा बनर्जी, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, आई लव यू सो मच। और ये चीज़ ना वहाँ पे मीडिया के कुछ लोग वगैरह एकदम से जैसे ये सीन देखते हैं तो आने लगते, क्योंकि कुछ ऑलरेडी वहाँ पे थे शूटिंग के उस साइड पे। जैसे ही रूही देखती है तो रूही एकदम से आना को इशारा करती है, चलो इसको लेके जल्दी से जल्दी जाओ, यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, अगर वो ये सीन कवर कर लिया ना तो बहुत दिक्कत में हो सकते, प्लीज़। तभी आना एकदम से पूजा को जाते जाते ले जाते हैं, तो पूजा एकदम से बोलती कि सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आई लव समवन एल्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मुझसे दूर रहो। ये जैसे ही बोल के आहाना उसको ले जाते, और वो लड़का ये सुनने के बाद पता नहीं उसको क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाते हैं और वो बस पूजा को जाते हुए देखते हैं। तभी रूही बोलती कि सुन लिया ना जवाब, हाँ अब जाओ यहाँ से, कोई सीन क्रिएट नहीं प्लीज़। ये जैसे ही बोलती है रूही एकदम से साइड से चले जाते, वो लड़का इतना गुस्से में वो आते हैं, वो बाइक उठाता है अपना और अपने घर की ओर आता है, और घर के ओर आते हुए फिर से वो तोड़ फोड़ लगाता है। हर वहाँ पे जो सामान थे हॉल में वो फिर से तोड़ने लगते, तो उसकी मॉम बोलती कि क्या हो गई है अब क्या हो गई है, हाँ क्यों कर रहे हो ये सब, अब क्या कर दिया उसने। तभी वो बोलती कि वो कैसे किसी और को प्यार कर सकते हैं मम्मा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ, वो सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती है, किसी और से नहीं, कोई और उसकी ज़िंदगी में आ कैसे सकता है। ये बोल के वो जो है वो सारे तोड़ फोड़ मचाते हैं वहाँ पे मेड वगैरह आते हैं, लेकिन उसके सामने जाना इतनी तो है कि भाई अपनी जान बचाओ, ये वाली बात हो गई, कोई उसके सामने ही नहीं जाना चाहता था। सबके वहाँ पे फेस पे अलग से डर थे। इधर जो रोहन के मम्मी है वो एकदम से उसके पास जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन रोहन वो उसके सर पे अलग ही पागलपन चढ़ा था। वो पूरी हॉल में जो थे डाइनिंग टेबल के शीशे जो थे सब तोड़ फोड़ देते हैं, वहाँ पे कांच पूरे बिछाए हुए थे। वो बस एकदम से बोलती कि वो मुझसे प्यार कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे, उसकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकते मम्मा, वो सिर्फ मेरी है, वो पूजा पूजा सिर्फ मेरी है, वो किसी की और की कभी नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा। मुझे पता करना है कि उसके ज़िंदगी में है कौन, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये बोल के वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसके मॉम इतनी परेशान थी और वो एकदम से बोलती कि पता नहीं ये मुसीबत कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, मेरे बेटे का ये इस चीज़ मुझसे देखी ही नहीं जाती। ये बोलते हुए रो रही थी। उधर रोहन जाता है और जाके वो अपने कमरे में पूजा की फ़ोटो की और एक टक दिखने लगते। वो एकदम से फ़ोन से अपने कुछ दोस्त वगैरह को कॉल वगैरह करते हैं, और उसके दोस्त वगैरह कुछ हैकर्स टाइप के भी थे। वो जो कॉल वगैरह करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, और वो बोलते कि मुझे बस जानना है इसकी ज़िंदगी में है कौन, कौन है वो शख्स जो जो पूजा प्यार करती है, मुझे वो जानने, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। तो उसके दोस्त जो है वो बोलते कि अरे तू परेशान मत हो यार, हम है ना मदद करने के लिए, हम हैं, तू डोंट वरी, ये सब फिक्र तू मत कर, हम पता कर ही लेंगे, डोंट वरी। ये बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। ऐसे ही ना 2-3 दिन बीत जाते। पूजा की जो शेड्यूल थी वो इतनी टाइट थी क्योंकि वो दिन में भी शूट करती थी और करीब रात को भी, और पूजा के साथ रूही हमेशा चिपकी हुई थी क्योंकि वो कोई रिस्क लेनी नहीं चाहती। वो तो थी लेकिन सिक्योरिटी भी इतनी टाइट थी कि वहाँ पे नॉर्मल इंसान आ नहीं सकते थे। इस बीच आहाना और मिश्का इन दोनों के साथ ही थे, इन दोनों नहीं जाते क्योंकि बात एक हफ्ते की हुई थी, तो ये सोचते कि एक हफ्ते बाद सब वैसे ही वहाँ से चले ही जाएंगे। लेकिन परेशानी की बात तो तब आते हैं जब रोहन को ये पता चलते हैं कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैक हो चुके थे, कर लिए गए थे,
और उसको ये पता चलते है कि सीसीटीवी, क्योंकि होटल के एक सीसीटीवी को उन लोगों ने हैक कर लिए थे और उस चीज़ से कुछ चीज़ें पता चली गई है कि रूही और पूजा कुछ ज़्यादा ही करीब है। ये चीज़ जैसे ही रोहन को पता चलता है उसका दिमाग घूम जाता है। वो घर आता है, घर आके 3 महीने की सारी चीज़ें जो उसने कलेक्ट किया था वो सारी चीज़ को देखने लगता है और देखते देखते वो हर एक चीज़ में रूही को जो है देखता है। रूही इन्वॉल्व थी हर चीज़ में। ये चीज़ जैसे ही देखते तो वो एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर रूही के और पूजा के बीच है क्या, ये दोनों है कौन, रूही आखिर पूजा की कौन लगती है। ये चीज़ सोचते हुए वो जो है उसका माथा घूम जाता है। तभी उसके दिमाग में वो बहुत डेंजरस सी एक प्लान आता है। जैसे आता है वो एकदम से हंस पड़ता है और बोलती कि मिल गया कड़ी। पूजा बनर्जी, तुम मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकोगी, नहीं जा सकोगे। वो कहते सुना हो ना तुमने कि रानी की जान चिड़िया में, तो अगर चिड़िया को पकड़ूंगी तो रानी खुद ब खुद मेरे पास चलते हुए आएंगे। तो तुम्हें पाने की एक और राह पे अब तो चलना ही है मुझे। ये बोल के वो एकदम से अपने दोस्त वगैरह को कुछ करीब 1.5 घंटे तक वो बैठ के बात करता है। और इस बीच जो है शूटिंग के करीब 4 दिन बाद एक शाम को ये लोग शूटिंग में थे। रूही भी पूजा के साथ थी। पूजा शूटिंग में थे, आहाना कुछ बात वगैरह कर रहे थे मिश्का के साथ। तभी एक वॉचमैन जो है भागते हुए आते हैं रूही के पास और बोलते कि मैम आपसे ना एक लड़की मिलने आई है। तभी रूही बोलती कि मुझसे? तो बोलती कि हाँ मैम, आपसे एक लड़की मिलने आई है, बोल रही है कि यहाँ पे रूही अरोरा है और मुझे उनसे मिलना है। तो रूही बोलती कि ओके फाइन, मैं आ रही हूँ, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये बोल के उस वॉचमैन को वहीं पे खड़ी करके वो इस साइड पर आती है कि आखिर उसके साथ कौन सी लड़की मिलने आई है। और वो ना वैनिटी वैन में जाके वहाँ पे रुकती है, क्योंकि वॉचमैन ने बताया कि उसको जो है उस साइड पे वो रुकवाई है। रूही जाती है उस वैनिटी की वैन के साइड पे, तो देखती है कि वाकई में एक लड़की आई है। और वो बोलती कि हाँ जी बोलिए। तभी वो लड़की बोलती कि मैम वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? तभी रूही बोलती कि हाँ बिल्कुल कर सकते। और रूही जब आई थी उसने अपनी बॉडीगार्ड वगैरह को भी नहीं लाई थी, क्योंकि उसको पता थी कि पूजा को ज़्यादा ज़रूरत थे। वो पूजा को सिक्योर करती है और ख़ुद वहाँ पे जाती है। तो लड़की के बोलती है कि हाँ बोलिए। लड़की जो है इधर उधर देखने लगती है, तो रूही समझती है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो बोलती है अच्छा एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आइए। वो एक उस वैनिटी वैन के थोड़ी सी बगल में जाते हैं। वहाँ पे बैठने के लिए कुछ स्पेस थे, कुछ टेबल वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे। तो बोलती कि जी बैठिए आप यहाँ पे। तो वो बैठती है। जैसे ही बैठती है तो रूही बोलती कि हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है? तभी वो बोलती कि मैम एक्चुअली प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे आपको कुछ दिखानी है। ये बोल के वो अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकाल के वो एकदम से रूही की ओर करती है। रूही वो फ़ोन को लेती है। फ़ोन को लेती हुई वो उस फ़ोन को देखने लगती है। उस फ़ोन में रोहन की कुछ पिक वगैरह थे, कुछ लड़कों के साथ बात करते हुए, कुछ चीज़ें करते हुए इस सेटअप के थोड़ी सी पीछे वाली गली में वो ये चीज़ वो देखने लगती। तो रूही बोलती कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये सब क्या है। तभी वो लड़की बोलती कि मैम मुझे आपको और भी कुछ बतानी है पर कैसे बताऊँ? तभी बोलती कि आप डरो मत, आप बेफिक्र होके बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ये बोल के तो वो लड़की एकदम से उठती है। उठ के वो रूही के करीब आने लगती। तो रूही को थोड़ी अजीब भी लगती कि ये तो ऐसी भी बोल सकती। तो वो लड़की बोलती कि मैम तो वो झुकती है रूही की ओर, झुक के कान में कुछ बताने की वे में वो जैसे ही जाती है। तभी रूही को एकदम से उसकी शोल्डर पे थोड़ी सी पेन होती है। तो जैसी पेन होती है वो देखती है कि वो जो लड़की उसके करीब गई थी उसके हाथ में एक इंजेक्शन थी। ये चीज़ देख के वो एकदम से पीछे होने लगती कि वो लड़की एकदम से रूही की हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है। जैसे ही खींचती है तब तक करीब 10 सेकंड में रूही एकदम से बेहोश सी हो जाती है। वो अपनी पैर पे खड़ी तो थी लेकिन कुछ सूझबूझ नहीं थी उसमें।
और तभी एकदम से वो लड़की रूही को तो आहिस्ता आहिस्ता संभालती हुई थोड़ी सी साइड में ले जाने लगती है। तो वहाँ में से एक वॉचमैन बोलती कि अरे कहाँ ले जा रही है, उनको हुआ क्या है। तभी वो लड़की बोलती कि अरे इनको कम मतलब थोड़ी सी वो डेजीनेस आ गई है, डोंट वरी मैं इनकी दोस्त हूँ, मैं थोड़ी सी इस साइड पे लेके जा रही हूँ। तो वो जो है वॉचमैन वो कुछ नहीं बोलता है। दूसरी ओर लड़की जैसे ही वहाँ पे जाते वो किसी को कॉल करते और गेट के बाहर आते ही एकदम से एक कार आते हैं और रूही को उस कार में जो है लेके निकल ही जाते हैं। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।